राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, राजा दशरथ अयोध्या नगरी का राजा, लक्ष्मीवान, सत्यभाषी, वीर और सब लोकों में विख्यात हुआ। उनसे संतान के दुख से दुखी होकर एक दिन अपने कुल के आचार्य गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा कि हे स्वामी, मेरे सर्व लक्षण युक्त पुत्र कैसे हों? पुत्रहीन होने से मेरा सब राज्य दुख रूप हो रहा है। यह सुन वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे 4 पुत्र दूसरे लोकपालों के समान पराक्रमी होंगे, परंतु तुम अपनी शांता नाम कन्या के पति बड़े तपस्वी ऋष्य सिंह को बुलाकर हम सभी ऋषियों समेत पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। यह सुन राजा ने मंत्रियों के द्वारा श्रृंग ऋषि को बुलाकर और पवित्र होकर निष्पाप वशिष्ठ आदि मुनियों सहित यज्ञ कर्म आरंभ किया। और जब ऋषियों ने श्रद्धापूर्वक अग्नि में हवन किया, तब तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव सुवर्ण के पात्र में खीर लिए उस अग्नि कुंड में से निकलकर बोले कि हे राजन, यह देव निर्मित पुत्रों का देने वाला दिव्य पायस लो। इसके प्रभाव से परमात्मा के समान पुत्र पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। यह कहकर और राजाओं को पायस देकर वह अग्निदेव अंतर्धान हो गए। और राजा ने मनोरथ पाकर मुनि श्रेष्ठ ऋष्य सिंह और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। फिर राजा ने वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से वह हवि आधा कौशल्या को और आधा कैकेयी को बांट दिया। फिर सुमित्रा पुत्र कामना से आई, सो कौशल्या ने प्रसन्न होकर अपने में से पुत्र का देने वाला आधा पायस उसे दिया। फिर कैकेयी ने भी प्रसन्न होकर अपने भाग में से आधा दे दिया और उस पायस को खाकर सब रानियां गर्भवती हुई और वे राजमहल में अपने कांति से देवताओं के समान शोभायमान हुई। फिर 10वें महीने कौशल्या ने बड़े अनोखे पुत्र को जन्मा। आगे से राम जी के जन्म का समय कहते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न शुभ मुहूर्त में कि जिस समय 5 ग्रह उच्च के थे और मेष राशि पर उच्च के सूर्य थे, देवताओं ने फूलों की वर्षा आरंभ की। उस समय जगत के स्वामी परमात्मा सनातन राम जी ने जन्म लिया। आगे कौशल्या के अनोखे पुत्र का वर्णन करते हैं। नीले कमल दल के समान श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए, चतुर्भुज रक्त कमल समान विशाल नेत्र वाले, कानों में झलकते कुंडलों से शोभायमान, 1000 सूर्यों के समान प्रकाशमान मुकुट धारण किए, घूंघर वाले बालों से शोभित, शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला धारण किए, और हृदय में स्थित अनुग्रह रूपी चंद्रमा का ज्ञान करने वाली चांदनी के समान जिनकी मंद मुस्कान है, करुणा रस से पूर्ण और कमल समान जिनके विशाल नेत्र हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में हार, बाहों में बाजूबंद और चरणों में झांझन आदि आभूषण पहरे, ऐसे उन परमात्मा के दर्शन कर कौशल्या बड़े आश्चर्य में हुई और हर्ष के कारण आंसुओं से पूर्ण नेत्र हो हाथ जोड़ स्तुति करने लगी। कौशल्या बोली, हे देवों के देव, हे शंख चक्र गदा के धारण करने वाले, तुम परमात्मा हो, नाश रहित और अनंत हो, तुम सब में पूर्ण और पुरुषोत्तम हो, तुम वाणी बुद्धि आदि इंद्रियों से परे हो, इसलिए वेदांती लोग तुम्हें सतामान और सत्य ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तुम ही माया से विश्व का पालन रक्षा और संहार करने वाले हो। तुम सत्व आदि गुण युक्त, गुणों से परे और सदा निर्मल अर्थात माया गुण रहित हो। तुम कर्ता के समान समझ पड़ते हो, परंतु कर्ता नहीं हो। तुम चलते हुए प्रतीत होते हो, परंतु चलते नहीं हो। तुम सुनते हुए प्रतीत होते हो, परंतु सुनते नहीं हो। तुम प्राण और मन आदि उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्म हो, ऐसा वेद कहते हैं। तुम सब प्राणियों में समान रूप से स्थित हो, परंतु जिनका ज्ञान रूपी अंधकार युक्त चित्त है उनको लक्षित नहीं होते और निर्मल बुद्धि वालों को प्रतीत होते हो। हे भगवान,
तुम्हारे उदर में अनेक परमाणु के सदृश दिखाई देते हैं और तुम मेरे उदर से उत्पन्न हुए, इसलिए लोग हंसते हैं, अर्थात उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। हे रघुत्तम, मैंने आज देख लिया कि तुम भक्ति के वश हो। मैं संसार सागर में डूबी हुई तुम्हारी माया के से पति पुत्र धनादिकों में भ्रमती हुई आज तुम्हारे चरणाविंदों में प्राप्त हुई। हे देव, तुम्हारा ये रूप सदा मेरे हृदय में निवास करे। संसार को मोहने वाली तुम्हारी माया मुझे कभी न व्यापे। हे विश्वात्मन, तुम अब अपने इस अलौकिक रूप को छिपा लो और बड़ा आनंद देने वाला अत्यंत कोमल अपने बाल स्वरूप का दर्शन दो, कि जिस स्वरूप का सुंदर आलिंगन और जिससे मीठी मीठी बातें करके भक्तजन भयंकर संसार रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। श्री भगवान बोले, हे माता, जिस जिस बात की तुमने इच्छा की है वह सब वैसे ही होगी, कोई बात और तरह न होगी। पहले ब्रह्मा जी ने भूमि का अवतार उतारने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, सो मैंने रावण को मारने के लिए मनुष्य का अवतार लिया है। और पूर्व जन्म में तुमने और राजा दशरथ ने अपने यहाँ मेरे समान पुत्र होने के लिए बड़ा भारी तप किया था और मैंने वरदान दिया था। इसलिए हे धर्मपत्नी, मैंने ऐसा किया है और तुमने जो इस रूप के दर्शन किए हैं सो तुम्हारे पहले जन्म का फल है और मेरे दर्शन मोक्ष के लिए ही है, इसलिए औरों को दुर्लभ है। जो कोई मेरे तुम्हारे समाज को पढ़ेगा वह सुनेगा, वो मेरे सारूप्य पद पावेगा और मरण समय उसे मेरा स्मरण होगा। राम जी माता से यह वचन कह के बालक की भांति रोने लगे। बालकपन में राम जी की शोभा इंद्रनील मणि के समान थे। उनके बड़े बड़े नेत्र थे, वे बाल सूर्य के समान प्रकाशमान और संपूर्ण लोकपालों को संतुष्ट करने वाले बड़े सुंदर हुए। इसके बाद राजा दशरथ पुत्र जन्मोत्सव को सुनकर आनंद के समुद्र में मग्न हो गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ वहां आए। कमल पत्र के समान नेत्र वाले राम जी को देखकर आनंद के कारण उनके नेत्रों में अश्रुपात होने लगा और तुरंत गुरु की आज्ञा अनुसार जात क्रम आदि करने योग्य कर्म किए। उसके पीछे कमल नई कैकेयी ने भरत जी को जना और पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले 2 पुत्र सुमित्रा जी के हुए। उस समय राजा ने 1000 गांव, बहुत से स्वर्ण, अनेक रत्न, वस्त्र और बहुत सी सुंदर गौ का दान ब्राह्मणों को दिया और तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करने के लिए जिसमें योगी रमन करे और जो भक्तों में रमन करे उसे राम कहते हैं, इसलिए उस कौशल्या के पुत्र का नाम गुरु जी ने राम रखा। और जो सबका पालन पोषण करे उसे भरत कहते हैं, इसलिए कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा। सुंदर लक्ष्मण होने से सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा और शत्रुनाशक होने से सुमित्रा के दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। राम जी के साथ लक्ष्मण और भरत जी के साथ शत्रुघ्न, अर्थात कौशल्या ने जो सुमित्रा को अपने से आधा भाग दिया था, इसलिए राम जी सेवक लक्ष्मण हुए और कैकेयी ने जो भाग सुमित्रा को दिया था सो शत्रुघ्न भरत के सेवक हुए। यूँ 2 पुत्र आपस में मिलकर फिरने डोलने लगे। राम जी लक्ष्मण जी को साथ लिए बाल लीला करते विचरने लगे और सुंदर तोतली बोली और बाल लीलाओं से अपने माता पिता का जी बहलाने लगे। माथे पर मोती गूथे हुए स्वर्ण के पीपल के पत्ते लटकाए और जिसमें रत्नमणियों के बीच शेर के नख गूथ रहे हैं, ऐसे कंठलों को कंठ में धारण किए हैं और कानों में अर्जुन वृक्ष के फल के समान रत्न जड़ित सुवर्ण के झुमके, पैरों में मणिजनित बजने झांझन, कमर में मणिजनित बजनी करधनी और बाहुओं में मणिजनित बाजूबंद पहरे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए जिनके मुख पे छोटे छोटे दांत चमक रहे हैं, ऐसे इंद्र नीलमणि के समान प्रभा वाले राम जी आंगन में चारों ओर बछड़ों के पीछे पीछे बाल लीला करते फिरते हैं। राम जी को देखकर उस समय राजा दशरथ और कौशल्या बड़े प्रसन्न हुए और जब दशरथ जी भोजन करने बैठते तो राम जी को हार्दिक प्रेम से बुलाते कि यहाँ आओ, परंतु जब वे खेल छोड़कर नहीं आते तो कौशल्या से लाने के लिए कहते तो मुस्कुराती हुई राम जी के पीछे दौड़ती। जिनको योगियों के मन की गति भी स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसे राम जी जब पकड़ाई नहीं
देते तब माता को अधिक कष्ट न हो, इसलिए वे स्वयं आ जाते और कीच लगे हाथों से दशरथ जी के थाल में से थोड़ा सा ग्रास लेके फिर भाग जाते। राम जी की माता कौशल्या महीने के महीने तरह तरह के पकवान बनाती और राम जी को उबटना लगाकर स्नान कराकर वस्त्र भूषण से उनका श्रृंगार करती। जन्म तिथि के दिन पुआ, लड्डू, पूरी, कचौरी, खुरे में इत्यादि अनेक प्रकार के पकवान करके ब्राह्मणों को भोजन कराती और स्त्रियों में बायना बाँट, गीत, नृत्य आदि कराते। बहुधा कौशल्या को राम जी की चपलता के कारण घर के काम की भी सुध नहीं रहती। एक बार राम जी माता के पास गए और कहने लगे, हे मैया मुझे कलेवा दो, परंतु कौशल्या घर के काम में जुटी हुई थी, इस कारण सुन न सकी। तब राम जी ने क्रोध में आकर लकड़ी से सब वासन फोड़ छींके पर धरा दधी माखन गिरा दिया और लक्ष्मण जी को दिया, फिर थोड़ा भरत जी को दिया और सबके पीछे दूध और दही शत्रुघ्न को दिया। जब यह हार रसोइये ने माता से कहा तो वह हंसकर राम जी को पकड़ने को दौड़ी। उसे आती देख सबके सब भाग गए। दौड़ती हुई और पग पग पर गिरती पड़ती कौशल्या ने राम जी को हाथ से पकड़ लिया, परंतु प्रेम के कारण रानी ने कुछ नहीं कहा। उधर राम जी भी बालक की तरह धीरे धीरे रोने लगे तो माता ने उन सबको बड़े प्रेम पूर्वक छाती से लगाकर प्यार किया। इस प्रकार आनंद की राशि जगत को आनंद देने वाले राम जी माया से बाल शरीर धारण कर माता पिता को अपने बाल लीला से सुख देने लगे। इसके बाद थोड़े दिन में वे सब सयाने हो गए। फिर वशिष्ठ जी ने उनका यज्ञोपवीत कराया और सब विद्याओं में धुरंधर हो गए। बड़े प्रीति से धनुर्वेद पढ़ने लगे और सब शास्त्रों के अर्थ जानने लगे। सो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि वे जगत के स्वामी हैं। नर रूप तो केवल लीला दिखाने के लिए धरा है। लक्ष्मण जी सदा राम जी की आज्ञा में चलते हैं, वैसे ही स्वामी सेवक भाव शत्रुघ्न जी और भरत जी आपस में बरतते हैं। प्रभु राम जी धनुष बाण धारण किए तरकस लेकर नित्य घोड़े पर सवार हो लक्ष्मण जी को साथ लेकर शिकार खेलने वन में जाते हैं और सब दुष्ट मृगों को मारकर उन सब को पिता के अर्पण कर देते हैं और प्रातः उठ स्नान ध्यान कर और माता पिता को प्रणाम करके विनय पूर्वक पूर्ववासियों के सब कार्य फिरते हैं। फिर नित्य मुनियों को भोजन कराकर आप सब भाइयों समेत भोजन करते हैं। फिर धर्मशास्त्र के कठिन भावों को मुनियों से सुनते और स्वयं व्याख्या करते हैं। इस प्रकार परमात्मा राम जी ने नर रूप धारण कर संसारी मनुष्यों के समान सब कार्य करे, परंतु वे विकार रहित, अविनाशी और विचार किया जाए तो वे कुछ भी नहीं करते हैं। इति पंडित श्री रामेश्वर भट्ट कृत अध्यात्म रामायण के बालकांडीय तृतीय सर्ग का भाषानुवाद समाप्त हुआ। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।